अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज हमारा बेसिक मैथ्स जो एक मुकम्मल बुनियादी कोर्स है उर्दू मीडियम के लिए, उसका चौथा दिन है और आज हम तकसीम सीखने वाले हैं और उसकी किस्में भी देखेंगे। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। तो तकसीम के कुछ बुनियादी उसूल हम देख लें। ये तकसीम का जो खाका है, यहाँ पर जो अदद होता है उसे कहते हैं मकसूम अलैह और यहाँ जो अदद होता है इसे कहते हैं मकसूम। ठीक है, मकसूम मतलब इसे हमें तकसीम करना है, मकसूम अलैह मतलब इस अदद से हमें तकसीम करना है। तो 7 जो है वो तकसीम होगा 2 से। ठीक है, खारिज किस्मत ये हमारा आखिर में जवाब बनता है और जब हम तफरीक करते हैं तो ये जो अदद है हमारा बाकी होता है। ठीक है, उम्मन जो बाकी है वो सिफर होना चाहिए, तभी जो हमारा खारिज किस्मत है वो मुकम्मल आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है 10 को तकसीम करना है 2 से। 10 को हमें तकसीम करना है 2 से। ठीक है, अच्छा तो खाका बना लेंगे। 10 को तकसीम करना है, किससे तकसीम करना है? 2 से। ठीक है, तो तकसीम करने के लिए हमें देखना चाहिए कि ये जो पहला अदद है वो हमारे तकसीम करने वाले अदद यानी 2 की पहाड़ी में आता है क्या। अब अगर हम देखें तो ये जो 1 है 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, दूसरा अदद भी ले लेंगे। तो दूसरा अदद लेने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर जो खारिज किस्मत है वहाँ पर हम 0 लगाएंगे। अब हम दूसरा अदद भी ले सकते हैं, यानी ये हो गया अब 10। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 10 है वो देखेंगे 2 के पाड़े में कब आता है। तो 10 जो है वो 2 के पाड़े में पंजे पे आता है ना, 2 पंजे 10। और उसके बाद में हम करेंगे तफरीक। क्या किया हमने, 2 के पाड़े में 10 देखा कहाँ पर आया, तो लगा दिया 2 पंजे ऊपर खारिज किस्मत में, और जो 10 था वो लिख दिया नीचे। और उसके बाद में हम करेंगे तफरीक। 10 में से अगर 10 हम निकाल देते हैं तो क्या बचता है, 0। तो हमारा जो जवाब है वो है 5। ठीक है, किसी भी अदद से पहले अगर 0 कितने भी बार हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 5 हमारा जवाब है। ये तो था खाके की सूरत में। आप इसे शॉर्ट में करने के लिए कसर की सूरत में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं तुमको बताता हूँ कसर में हम किस तरह से करेंगे। तो 20 को हमें तकसीम करना है 4 से। तो 20 तकसीम कर रहे हैं 4 से। 4 एका 4, 4 पंजे 20, ख़त्म। ठीक है, 15 को तकसीम करना है 3 से। तो 15 3, 3 एका 3, 3 पंजे 15। तो 5 हमारा जवाब होगा। नीचे 1 आ गया तो ऊपर का जो रहता है वो हमारा जवाब होता है। ठीक है, इसमें 35 को तकसीम करना है 5 से। 35 को तकसीम करेंगे किससे, 5 से। 5 एका 5, 5 7 35। ठीक है, 48 को तकसीम करना है 6 से। 6 एका 6, 6 8 48। तो 8 हमारा जवाब आ गया, है ना। बहुत ही आसान है, ये वाला आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आप खाके की सूरत में करें या इस तरह से कसर में करें, दोनों भी सही है। ठीक है, अब थोड़ी बड़ी वाली तकसीम है। ठीक है, 135 को तकसीम करना है 5 से। ठीक है, 135 को तकसीम करेंगे 5 से। ठीक है, अब 5 के बारे में 1 नहीं आता तो लगा दो 0। अब 2 अदद ले लेंगे, 13 हो गया, है ना। अब 5 के बारे में 13 भी नहीं आता, उससे छोटा देखेंगे। उससे छोटा क्या आता है, 10। तो 5 दूनी 10, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, 13 में से अगर हम 10 निकालते हैं तो 3 बचता है। ठीक है, अब ये 5 भी हम क्या करेंगे, नीचे उतार लेंगे। तो ये हो गया 35। 5 का पाड़ा 35 तक पढ़े तो पता चलेगा कि 5 7 35 होता है। 5 7 35, तफरीक कर देंगे। 35 में से 35 निकाल दो तो क्या बचेगा, 0। तो 27 हमारा जवाब है। ठीक है, अब इसे
कसर में रख कर देखेंगे। 35/5, 5 का 5, 5 दूनी 10। ठीक है, मैंने क्या किया, 10 कट कर दिया 13 में से, तो कितना बचा 3। तो जो 3 बचा है ना वो बाजू में लगा दो, तो ये हो गया 35। ठीक है, अब 5 7 35। ठीक है, तो इस तरह भी हमारा जवाब ऐसे आया है। ये देखें, 80 को तकसीम करना है 4 से, 4 1 का 4, 4 दूनी 8, ये 0 जैसे वैसे लगा दो, तो आंसर होगा 20। 150 को तकसीम करना है 6 से। ठीक है, अब देखो 6 के बड़े में 15 नहीं आता, तो उससे छोटा देखेंगे। 6 का 6, 6 दूनी 12, 15 में से 12 जो है वो कट हो गया, तो कितना बचा 3, 3 बाजू में लगा दो, 6 पंजे 30। ठीक है, तो हमारा जवाब होगा इसका 25। 200 को तकसीम करना है 8 से, 8 का 8, 8 दूनी 16, 20 में से 16 कट हो गया, तो कितना बचा 4, बाजू में लगा दो। अब 8 के पारे में 40 कब आता है, 8 पंजे 40, तो इसका भी जवाब होगा 25। ठीक है, 72 को 3 से तकसीम करना है। 3 का 3, 3 दूनी 6, कितना बचा, 7 में से 6 चला गया, कट हो गया, तो बचा 1, लगा दो बाजू में। अब यह हो गया 12। ठीक है, 3 चौक 12, तो हमारा जवाब होगा 24। ये आप होमवर्क में ट्राई करो। अब है अशारिया वाली तकसीम। 3.6, 1.2। ये ऊपर का जो है वो होता है शुमार कुनिंदा। ठीक है, और जो नीचे का अदद होता है होता है नसब नुमा। ठीक है, तो शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में एक ही अदद के बाद क्या हो, अशारिया हो। यहाँ पर भी एक अदद के बाद अशारिया है और यहाँ पर भी एक अदद के बाद अशारिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे अशारिया को डायरेक्ट हटा सकते हैं तकसीम करने के लिए। तो अब क्या हो गया, ये 3.6 जो है वो बन गया 36, यानी 3.6 जो है वो बन गया 36, और ये हो गया 12। ठीक है, याद रखना है कि दोनों जगह एक ही अदद के बाद अशारिया होना चाहिए। ठीक है, या फिर 2 अदद के बाद होना चाहिए, दोनों भी जगह लेकिन। ठीक है, अब देखो 12 से इसको हम कट कर सकते हैं। 12 का 12, 12 तिया 36, तो 3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, 7.2 तकसीम करना है 1.2 से। 7.2, 1.2 हटा दो, तो बन गया 72/12, 12 का 12, 12 छक्के 72, है ना। तो इसका आंसर होगा 6। 4.8 को तकसीम करना है 0.8 से। 4.8 तकसीम करना है 0.8 से, अशारिया हटा दो, तो ऊपर बचा है 48, नीचे बचा 8, 8 का 8, 8 छक्के 48। 9.6 तकसीम करना है 2.4 से। 9.6, 2.4, अशारिया हटा दो, तो ये हो जाएगा 96 और नीचे हो जाएगा 24। अब अगर हम इसको देखें तो इसको 12 के पहाड़े से भी कर सकते हैं और 2 के पहाड़े से भी कर सकते हैं। ठीक है, 6 के पहाड़े से भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, 6 चौक 24, 6 का 6, कितने बचे अभी इधर से, मैं 9 में से 6 कट कर दिया, तो 3 बचा। 6 6 36, ऊपर 16 है, नीचे 4 है। 4 का 4, 4 चौक 16, यानी हमारा आंसर हुआ 4। मैंने क्या किया है, पहले 6 से तकसीम करा, फिर जो बचा था उसको, नीचे 4 है, ऊपर 16 है, यानी मेरे को पता चल गया कि दोनों भी 4 के पहाड़े में आते हैं। तो 4 का 4, 4 चौक 16। ठीक है, आप इसको 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस तरह से कुछ नंबर था अपने पास। अब क्या करेंगे, इसको 2 से तकसीम करेंगे। तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 बचा इधर लगाया, 2 8 16। अब देखो ये भी 2 से कर सकते हैं। 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 चौक
8, ये भी 2 से कर सकते हैं। 2 तिया 6, 2 एका 2, 2 दूनी 4। अब देखो ये 3 से करना पड़ेगा। 3 एका 3, 3 चौक 12। आखिर में जवाब जो है वो कितना आया? 4 ही आया, है ना। तो 2 से भी कर सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि शुमार कुनिंदा में और नसब नुमा में जो अदद है वो दोनों एक ही पाड़े में आना चाहिए, चाहे वो 2 के पाड़े में आए, 3 के पाड़े में आए, 4 के पाड़े में आए, 5 के पाड़े में आए। लेकिन अगर आप बड़े अदद से तकसीम करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, और छोटे अदद से तकसीम करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, एक आखिर देखते हैं। 12.6 तकसीम 3.5। 12.6 को तकसीम करना है 3.5 से, अशारिया हटा दो। ठीक है, तो ये हो गया 126 और नीचे 35। ठीक है, अब हम इसे कैसे करेंगे? 5 के पाड़े से होता है क्या ये देखते हैं। 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 बचते नहीं हो रहा। 7 के पाड़े से होता है 7 पंजे 35, 7 एका 7, 7 8 56। ठीक है, 7 के पाड़े से कर देते हैं। 7 पंजे 35, 7 एका 7। अब मैंने 7 एका 7 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे 12 है, और 7 के पाड़े में छोटा अदद जो है वो 7 ही है, क्योंकि उससे बड़ा तो 14 है, इसलिए मैंने 7 एका 7 ही लिया। अब कितना बचा है पैसे? 12 में से अगर हम 7 निकाल दिए तो 5 बचता है। फिर 7 के पाड़े में 56 आता है क्या? 7 8 56, ऊपर 18 है, नीचे 5 बचा हुआ है। 5 के पाड़े से ही कर लेते हैं। 5 एका 5, 5 तिया 15। अभी कितना बचा इसमें से? 15 कट हो गया, यानी 3 बचा। ठीक है, तो अशारिया लगाकर, यहाँ पर अशारिया लगाकर हम क्या कर सकते हैं? ये जो अदद बचा है उसे हम सिफर लगा सकते हैं। तो अब ये 30 हो गया, तो 5 के पाड़े में आता है 5 छक्के 30, तो 3.6 इसका जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा, और कुछ अगर थोड़ा सा डाउट भी आता है तो आप इसको रिपीट करके देख ले, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले बच्चे हैं ये 3, ये आप होमवर्क में करें। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। अब देखो ये भी जो तकसीम है वो अशारिया वाली है, लेकिन इसमें जो अशारिया आ रहा है वो जवाब में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 7 को तकसीम करना है 2 से। 2 एका 2, 2 तिया 6। ठीक है, अब कितना बचा इसमें से? 1 बचा ना, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर अशारिया लगाएंगे, और अशारिया लगाने की वजह से अभी हम इसको सिफर लगा सकते हैं। तो 2 पंजे 10, तो 3.5 इसका जवाब हुआ। ठीक है, ये वाला देखें। 15 को तकसीम करना है 4 से, तो 4 के पाड़े में 15 आता है क्या? नहीं ना, तो क्या करेंगे? उससे छोटा वाला अदद लेंगे। 4 एका 4, 4 तिया 12। देखो 12 15 से छोटा है और वो 4 के पाड़े में आता है, तो 4 एका 4, 4 तिया 12, कट कर दिया। अब 15 में से 12 कट हो गया, तो कितना बचा? 3। अशारिया लगाओ, सिफर लगा सकते हैं। ठीक है, 4 7 28। ठीक है, 28 कट हो गए, यानी यहाँ पे बचा भी 2। अशारिया लगाया हुआ है अपने, अशारिया लगाया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये 2 को सिफर लगा दो। 4 पंजे 20, तो 3.75 ये हमारा आंसर होगा। ये तो बहुत इजी है। 9/3, 3 का 3, 3 तिया 9, ये हमारा आंसर है। ठीक है, 22/7, इससे हम पाए की कीमत भी समझते हैं। 22/7, इसे तकसीम करने पे है ना हमें गैर मुख्ततिम आदद मिलने वाले हैं, जो ख़त्म ही नहीं होते। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ। 7 एका 7, 7 तिया 21, 22 में से 21 कट हो गया ना, तो 1 बचा। अशरिया लगाकर हमने इसको सिफर लगा दिया, 10 हो गया। 7 एका 7, फिर 3 बचा, अशरिया की वजह से हम सिफर लगा सकते हैं अब, तो 7 पंजे 35 होता है, उससे छोटा कौन सा है? 7 चौक 28, 28 कट हो गया, तो इसमें से कितना बचा? 2 बचा। अशरिया की वजह से सिफर लगा सकते हैं, ये हो गया 20। 7 दूनी 14, कितना बचा? 6। ठीक है, अशरिया की वजह से क्या कर सकते हैं? सिफर लगा सकते हैं, तो ये हो गया 60।
7 8 56, ठीक है। कितना बचा? 56 कट हो गया 60 में से, तो बचा 4, सिफर लगा सकते हैं। आते ही जा रहे ना नंबर, है ना, कितने भी कट करते जाओ नंबर आते ही जाने वाले हैं, तो इसे हम गैर मुख्ततिम कहते हैं। इसमें तकसीम करने पर हमें अदद नया मिलते ही जाता है। ये भी उसी तरह है, देखो 10 को अगर हम 3 से तकसीम करेंगे तो हमें गैर मुख्ततिम आंसर मिलने ही वाले हैं, ठीक है। देखिए 3 का 3, 3 तिया 9, 1 बच रहा, अशारिया लगाकर हम सिफर लगा दे रहे, 3 तिया 9, फिर 1 बच रहा, फिर सिफर लगा रहे, 3 तिया 9, फिर 1 बच रहा, कट करे 3 तिया 9, ठीक है, फिर 1 बच रहा, है ना, तो कट करते ही जा रहे। तो यहाँ पर जो ये अदद है ये गैर मुख्ततिम अदद है, जो हमें मिलते ही जाने वाले हैं, ठीक है, ख़त्म नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो ये 2 अदद हमने देखा। अब देखें 5 को 2 से तकसीम करना है, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, है ना, कट हो गया 4, कितना बचा? 1, अशारिया लगाओ, तो इसको हम सिफर लगा सकते हैं, 2 पंजे 10, तो 2.5 ये हमारा आंसर होगा। 18 को तकसीम करना है 5 से, 5 का 5, 5 तिया 15, ठीक है, कितना बचा? 3 बचा, अशारिया लगाओ, अशारिया की वजह से सिफर लगा सकते हैं इसको, 5 छक्के 30, 3.6 ये हमारा आंसर इसका, तो ये हमारा इसका जवाब आ गया, ठीक है। तो आज का लेसन यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।